आप सुबह उठते हैं, पेट्रोल पंप पर जाते हैं और बोर्ड पर लिखा होता है पेट्रोल 115 रुपए लीटर। आप सोचते हैं ये कैसे हो गया, लेकिन इसका जवाब न दिल्ली में है न मुंबई में, इसका जवाब है वॉशिंगटन में। एक फैसला, एक देश और उसका असर सीधे आपकी जेब पर। आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस फैसले की जो अमेरिका ने लिया है और जिसका असर भारत की पूरी तेल रणनीति पर पड़ने वाला है। तो बने रहिए। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट माइक के सामने आए और उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने दुनिया के तेल बाजार में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा रूसी तेल पर जो जनरल लाइसेंस था, यानी वो खास छूट, उसे अब रिन्यू नहीं किया जाएगा और सिर्फ रूसी नहीं, ईरानी तेल के लिए भी यही फैसला लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे ये छूट थी क्या और इसका भारत से क्या लेना देना, तो समझिए। मार्च का महीना था, मिडिल ईस्ट में तनाव अचानक बढ़ गया। ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब ये हॉर्मुज की खाड़ी क्या है? ये वो सकरा रास्ता है जहाँ से दुनिया का करीब 20% तेल और एलपीजी गुजरता है। 20% मतलब दुनिया की हर 5वीं बाल्टी तेल इसी रास्ते से आती है। जैसे ही यहाँ रुकावट आई, कई तेल टैंकर समुद्र में फंस गए और ग्लोबल मार्केट में कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। अब अमेरिका के सामने एक मुश्किल थी, बाजार संभालो या प्रतिबंध कायम रखो। तो अमेरिका ने एक बीच का रास्ता निकाला, कुछ समय के लिए छूट दे दो। 12 मार्च से पहले जो रूसी तेल जहाजों में लोड हो चुका था, उसकी डिलीवरी के लिए 30 दिन की छूट दी गई, यानी 11 अप्रैल तक। और 20 मार्च को ईरानी तेल के लिए भी इसी तरह की छूट दी गई। इस छूट की वजह से करीब 14 करोड़ बैरल तेल, 140 मिलियन बैरल बाजार तक पहुंच सका। लेकिन ध्यान रहे, ये छूट स्थायी नहीं थी, ये एक अस्थायी कदम था और अब वो भी खत्म हो चुका है। अब आते हैं भारत पर। भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, इस छूट का सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया? भारत ने। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने इस दौरान करीब 3 करोड़ बैरल रूसी तेल का ऑर्डर दिया। रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों ने, जिन्होंने पहले खरीद कम कर दी थी, जैसे ही छूट मिली उन्होंने फिर से खरीद बढ़ा दी। और एक बात जो सबको चौंका गई, करीब 7 साल बाद ईरान के तेल से भरे हुए 2 सुपर टैंकर भारत पहुंचे। 7 साल। एक समय था जब भारत के कुल तेल का आयात में ईरानी तेल की हिस्सेदारी 11.5% थी, लेकिन 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद ये पूरी तरह बंद हो गया था और अब जब थोड़ी उम्मीद जगी तो वो भी अमेरिका ने बंद कर दी। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो एक काम करें, नीचे लाइक का बटन दबाएं, क्योंकि ये खबर हर उस इंसान तक पहुंचनी चाहिए जो सोचता है तेल की कीमत से मेरा क्या लेना देना। लेना देना है, बहुत लेना देना है। और हाँ, कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है भारत को अब महंगा तेल खरीदना पड़ेगा? हाँ या नहीं, बस इतना लिखिए। और 7 टीवी भारत को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। अब एक और बात, ये फैसला अमेरिका के अंदर भी बिना विरोध के नहीं आया। डेमोक्रेट नेताओं ने आरोप लगाया कि इस छूट की वजह से रूस को रोजाना करीब 15 करोड़ डॉलर यानी कि 150 मिलियन डॉलर की कमाई हो रही थी और वो पैसा कहाँ जा रहा था? यूक्रेन युद्ध में। अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल और चक शूमर जैसे बड़े नेताओं ने इसे खतरनाक नीति बताया। उन्होंने मांग की कि इस छूट को तुरंत बंद कर दिया जाए और अब राजनीतिक दबाव और रणनीतिक कारणों के बीच अमेरिका ने यही किया। छूट खत्म, प्रतिबंध वापस, मैक्सिमम प्रेशर की नीति फिर से लागू। अब सबसे बड़ा सवाल, सस्ते रूसी और ईरानी तेल के बिना भारत अपनी जरूरत को कैसे पूरा करेगा? एक तरफ ग्लोबल सप्लाई पहले से दबाव में है, दूसरी तरफ अमेरिका के इस फैसले ने भारतीय रिफाइनरियों के सामने नई मुश्किल खड़ी कर दी है। क्या अब भारत को मिडिल ईस्ट पर, क्या सऊदी अरब, यूएई और दूसरे देशों से महंगे दाम पर तेल खरीदना पड़ेगा? और सबसे अहम सवाल, क्या इसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा? डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, क्या ये सब महंगे होने वाले हैं? सच यही है, दुनिया का तेल बाजार जितना हिलता है उसका असर सीधे आम आदमी तक पहुंचता है। हर बैरल की कीमत आपके घर तक आते आते आपकी थाली, आपकी गाड़ी और आपके जेब को छूती है। और हाँ, जो दोस्त अभी कमेंट बॉक्स खोलकर बैठे होंगे आधी बात सुनकर राय बनाने के लिए, उनसे एक गुजारिश है, पहले पूरी बात सुनिए, क्योंकि जो सामने दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। तेल की राजनीति, अमेरिकी प्रतिबंध, भारत की रणनीति, ये सब आपस में इस तरह जुड़े हैं जैसे एक धागे को खींचो तो पूरी चादर हिल जाती है। इसलिए पहले समझो फिर बोलो, और अगर असहमत है तो जरूर बोलो, लेकिन पूरी बात सुनकर। अब देखना यह है भारत इस नई स्थिति से कैसे निपटेगा। क्या भारत वैकल्पिक सप्लायर ढूंढेगा? क्या कोई नई कूटनीतिक चाल चली जाएगी? क्या भारत अमेरिका के साथ कोई नई डील कर सकता है? ये सवाल अभी खुले हैं, जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है, भारत की तेल रणनीति अब बदलनी पड़ेगी और उस बदलाव का असर हम सबको
महसूस होगा। अगर ये खबर आपको जरूरी लगी तो अभी इसे शेयर करें। अमेरिका ने एक फैसला लिया, भारत के सामने एक चुनौती आ गई और इस पूरी कहानी के बीच में खड़ा है एक आम आदमी जो बस यही चाहता है कि पेट्रोल थोड़ा सस्ता हो, थाली पर महंगाई न हो, जिंदगी थोड़ी आसान हो। लेकिन जब तक दुनिया में तेल की राजनीति चलती रहेगी तब तक उसकी जेब इसी राजनीति का हिस्सा बनती रहेगी। मैं हूं सुशील गिरीश और ये थी आज की रिपोर्ट। फिर मिलेंगे एक और जरूरी खबर के साथ। तब तक लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।